होलीवर्ड चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की सुबह मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल के मार्फत होलीवर्ड्स के द्वारा। और चाहूँगा कि हम परमेश्वर के वचन में चलें, परमेश्वर की महिमा करें, उसके नाम को ऊंचा करें। लेकिन उससे पहले एक कहानी आपके बीच में शेयर करेंगे और इस कहानी के पे ही हमारा टॉपिक आधारित है। जब इस कहानी को आप सुनेंगे तो आप खुद समझ जाएंगे कि आज का टॉपिक क्या है और क्या परमेश्वर मेरे और आपसे बातचीत करना मांगता है। एक किसान था, दूर देश में एक किसान रहता था। वो बहुत अमीर था, बहुत पैसे वाला किसान था। उसके पास 100-200 बीघा खेत थे और वो बहुत अमीरी के साथ जीवन जीता था। और वो एक व्यवसाय भी चलाता था। वो ग्रामीणों की मदद भी करता था, लोगों की सहायता भी करता था। एक दिन वो रास्ते से जा रहा था और उसे रास्ते में 2 मुर्गी के बच्चे पड़े हुए मिले जो बरसात में भीग रहे थे, गंदे थे। उसने उन दोनों मुर्गी के बच्चों को उठा लिया और वो अपने घर पर ले आया और उन्हें साफ़ किया, उन्हें अच्छे से रखा, उन्हें एक दरबे में रखा, एक उनके दरबा बनाया अपने हाथों से और उस दरबे में उन्हें रखा। और वो मुर्गी के दोनों बच्चे उस दरबे में बड़े होने लगे, बढ़ने लगे, फलने फूलने लगे। और जब वो बड़े हो गए तो उनके भी बच्चे पैदा हुए, क्योंकि वो नर और मादा थे, और उनके भी बच्चे पैदा हुए। और एक दिन किसान एक काम से अपने व्यवसाय के घर से बाहर गया। जब वो बाहर चला गया तो ये मुर्गी और मुर्गी के बच्चे और सब घर में भ्रमण कर रहे थे, टहल रहे थे, घूम फिर रहे थे, कुछ न कुछ खा रहे थे। और तभी अचानक से बिल से एक सांप निकल कर आता है। और जब सांप निकल कर आता है तो माँ, जो मादा मुर्गी है, वो देख लेती है कि एक सांप मेरे बच्चे की तरफ बढ़ा आ रहा है, मेरे बच्चे की तरफ दौड़ता आ रहा है। मुर्गी दौड़ करके जाती है और अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छिपा लेती है, सेफ कर लेती है। और जैसे ही उन्हें वो कवर करती है तभी तक उनका मालिक आ जाता है और वो मालिक उस सांप को मार देता है, भगा देता है। और मुर्गी के बच्चे की तरफ जब वो दृष्टि करता है, देखता है कि मुर्गी के बच्चे कहाँ हैं, तो जब वो थोड़ी देर में, जब सांप मर जाता है, जब मुर्गी अपने पंखों को उठाती है तो देखता है कि मुर्गी के जो बच्चे हैं वो उसके पंखों के तले बैठे हुए हैं, उसकी आड़ में हैं, उनके कवर में हैं। इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिल रही है कि मेरा परमेश्वर भी इसी मुर्गी की तरह मुझे अपनी आड़ में ले लेता है। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। उसके वचन में लिखा है कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले कवर करती है, वैसे मेरा परमेश्वर भी मुझे अपने आड़ में छिपा लेता है, अपनी शरण में ले लेता है, अपनी हुजूरी में ले लेता है, अपने हाथों के नीचे छिपा लेता है, ताकि मुसीबत से मैं बच जाऊं। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको ये शिक्षा देना मांग रहा है कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा छिपने के स्थान है। जब परेशानियां आ रही हैं, जब दिक्कतें आ रही हैं, आपको लग रहा है कि इस परेशानी आपको खा जाएगी, ये दिक्कतें आपको बर्बाद कर देगी, तो आप भाग करके उसकी शरण में चले जाइए, आप उसके शरण में चले जाइए, क्योंकि वो आपको कवर करना मांगता है। वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको बर्बाद होने नहीं देगा, वो आपको परेशान होने नहीं देगा, वो आपको मरने नहीं देगा, पर वो आपको अपनी शरण में ले लेगा ताकि आप उसकी शरण में सुरक्षित रहने पाएँ। भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 2 पद में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। और यहाँ पर परमेश्वर का भक्त दाऊद इसी शरण की बात कर रहा है और कहने लगा, यहोवा मेरी चट्टान, मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है। वो मेरा बचाने वाला है, मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा गढ़ है। यहोवा मेरी चट्टान है जिस पर मैं स्थिर रहता हूँ, जिस पर मैं बना रहता हूँ। और फिर कहने लगा, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है जिसका मैं शरणागत हूँ। हालेलुया। मेरा ईश्वर जो मेरी चट्टान है, जो मेरा छुड़ाने वाला है, जो मेरा मजबूत करने वाला है, मैं उसका शरणागत हूँ। हालेलुया। मैं उसकी शरण में रहता हूँ। परमेश्वर के लोगों, अगर परेशानियों से आप घिरे हैं, लोगों की लानतों से आप घिरे हैं, लोगों के तमाम दोषारोपण से आप घिरे हैं, लोग आपको गलत गलत बातें कहते, बुरी बुरी बात आपके बारे में कहते हैं, तो आज परमेश्वर की शरण में आ जाइए, परमेश्वर के आड़ में आ जाइए, परमेश्वर के हाथों के नीचे बने रहिए। तब आपका परमेश्वर आपको बरकत से
भर देगा, आपका परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। आज अगर आपके परिवार में बीमारियों का घेरा है, आपके घर में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं और आपको लग रहा है कि हम तो मर जाएंगे, हम तो टूट जाएंगे, आपको मैं बताना मांगता हूं कि आपका परमेश्वर आपका शरणागत है। वो आपको अपनी शरण में ले लेगा। जब परेशानियां आएंगी वो आपको अपनी शरण में ले लेगा। जब अय्यूब के ऊपर परेशानियां आई, अय्यूब के दोस्तों ने उसे छोड़ दिया, अय्यूब की बीवी ने उस पर लालच दी, शैतान ने उसको परेशान करके रखा है, शैतान ने उसके शरीर को ख़राब कर दिया है, परेशानियों ने उसको घेर लिया है। जब वो परेशानियों से घिरा है, मुसीबत से घिरा है, तब वो इस बात को कह रहा है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, मेरा बचाने वाला मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर जो मुझे शरण देता है, मैं उसकी शरण में हूँ और मुझे कुछ हानि ना होगी, मुझे कुछ मुसीबत ना होगी, पर मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, मुझे छुड़ा लेगा, मुझे बचा लेगा, क्योंकि मैं उसका शरणागत हूँ और वो मुझे अपनी शरण में ले लेता है। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप आज बनना चाहते हैं, अगर आज आप तरक्की करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में बरकतें आएँ, अगर आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में खुशहाली और बरकतों से भरी हुई आपकी ज़िंदगी होने पाए, तो परमेश्वर की शरण में आ जाइए, परमेश्वर की शरण में आ जाइए, परमेश्वर के पास आ जाइए, उसके शरणागत हो जाइए और तब देखिए आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे, आप उसकी सामर्थ को प्राप्त करेंगे, आप उसके अनुग्रह को प्राप्त करेंगे। पतरस कहने लगा, तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? कौन है हमारा? कौन हमारी अगुवाई करेगा? कौन हमारे ऊपर अपने हाथ को रखेगा? कौन हमारी मदद करेगा? कौन हमारी हिफाजत करेगा? कौन हमको अपनी बातें सिखाएगा? कौन हमको जीवन की बातें सिखाएगा? जीवन की बरकत की आशीष की बात तो तेरे पास है पिता, तेरे ही पास है। हम तुझे छोड़कर कहाँ जाएं? जीवन तो तुझ में ही मिलेगा। परमेश्वर के लोगों, आपका परमेश्वर आपका शरणागत है। हम इस गीत को गाते हैं, यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा बचाने वाला है। लिखा है वो मेरा मुस्तैद मददगार है। जब बीमारियां खड़ी होंगी, जब परेशानियां आ रही होंगी, लग रहा है कि शेरों की मान में डाल दिए गए और अब शेर बर्बाद कर देंगे, अब शेर फाड़ देंगे, लेकिन परेशान ना हो डैनियल, तेरा शरण स्थान तेरा परमेश्वर है, वो तुझे इस शेरों की मान से बचाने की काबिलियत रखता है। शद्रक मेशक आज परेशान नहीं हैं, शद्रक मेशक आज रो नहीं रहे हैं, शद्रक मेशक आज दुखी नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है उनका परमेश्वर उनको धधकते आग से बचाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरा रक्षक ना ऊँघेगा ना सोएगा, वो मुझे बचाने की सामर्थ्य रखता है। वो मेरा शरण स्थान है, मैं उसमें छिप करके हर मुसीबत से बच जाऊँगा, हर मुसीबत से बच जाऊँगा। यहोवा का नाम दृढ़ कोट है और धर्मी उसमें भाग करके बच जाते हैं, धर्मी उसमें जा करके सुरक्षित रहने पाते हैं, धर्मी उसकी शरण में आकर बच जाते हैं। अगर आप बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये बीमारी आपको परेशान ना करे, ये परेशानी आपको परेशान ना करे, तो एक काम करें, परमेश्वर की शरण में आ जाएं। जब आप उसकी शरण में आ जाएंगे, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है, वो आपको अपनी शरण में ले लेगा। जब आप उसकी शरण में आ जाएंगे, जब आप उसकी शरण में रहेंगे, तो आप परमेश्वर की बरकत को प्राप्त करेंगे। भजन संहिता 61 अध्याय और उसके 3 पद को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 61 में 3 में लिखा है, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचाने के लिए ऊंचा गढ़ है। जब शत्रु मेरी हानि को आएंगे, जब शत्रु मुझे नाश करने के लिए आएंगे, जब शत्रु मुझे चारों ओर से घेर लेंगे, जब दुष्ट मुझे चारों तरफ से घेर लेगा, तब मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान बनकर, मेरी आड़ बनकर मेरे आगे खड़ा हो जाएगा। एक व्यक्ति ने एक स्वप्न देखा और उसने स्वप्न में देखा कि 2 पैर दिख रहे हैं और दोनों पैर ज़मीन पर चलते जा रहे हैं। एक पैर बहुत पवित्र है, एक पैर बहुत साफ सुथरा है, उसमें से चमक निकल रही है और उस शरीर नहीं दिखाई दे रहा है, और आवाज़ आई चरणों के चलने की कि बेटे आ मेरे साथ चल। और देखा है
ये दोनों ज़मीन पर चल रहे हैं। एक आदमी चल रहा है, परमेश्वर उसके साथ चल रहा है। जब वो आदमी चल रहा है तो उस आदमी ने देखा कि अचानक से उस मिट्टी पर सिर्फ एक ही पैरों के निशान आ गए, उस मिट्टी पर सिर्फ एक ही पैरों के निशान बनने लगे। तो वो आदमी झुंझलाने लगा और उसका सपना टूट गया। और जब वो उठा तो बहुत परेशान हो गया और लोगों से पूछने लगा, बड़े बड़े पादरियों से पूछने लगा, सब लोगों से बातचीत करने लगा और कहने लगा कि मैं परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था, परमेश्वर ने मुझे आवाज़ दी मेरे साथ साथ चलो। और जब मैं चल रहा था उसके साथ, जब समतम जगहें थी मैं चल रहा था, लेकिन जब कटीली झाड़ियाँ आई तो सिर्फ दो ही पैर दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ मेरे ही दो ये पैर दिखाई दे रहे हैं और परमेश्वर के दो पैर दिखाई नहीं दे रहे हैं। और मुझे बड़ी झुंझलाहट हो रही है। परमेश्वर ने मुझे इस कटीली झाड़ियों में छोड़ दिया, परमेश्वर ने इस मुसीबत के समय मुझे छोड़ दिया। तब परमेश्वर के खादिम ने उसको जवाब दिया, परमेश्वर के खादिम ने रूह से भर करके उसको जवाब दिया, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर बात नाजिल करी। और परमेश्वर के खादिम ने उसे बताया कि जो दो पैर तुम देख रहे हो वो दो पैर तुम्हारे नहीं हैं, पर वो दो पैर यीशु मसीह के हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने उस समय तुम्हें अपनी गोद में उठा लिया है और वो तुम्हें गोद में उठाकर चल रहा है। और वो जो दो पैर तुम देख रहे हो, जिसके पैर छिदते जा रहे हैं, जिसके पैर में चोट लगती जा रही है, वो तेरे नहीं पर यीशु के पैर हैं। इसका मतलब ये है कि जब मुसीबतें आती, परेशानी आती है, यीशु मुझे अपनी गोद में उठा लेता है, अपनी आड़ में ले लेता है, अपनी बाहों में बगलीर कर लेता है, अपनी बाहों में छिपा लेता है, ताकि शत्रु मेरी कोई भी हानि ना कर सके। दाऊद से बेहतर कौन इस बात को बोल सकता है? जब शाऊल उसको मारने पर है, शाऊल उसको मार डालना चाहता है, परमेश्वर ने दाऊद को उस शत्रु की मार से बचा लिया। और इसलिए आज दाऊद इस बात को लिख रहा है कि तू मेरा शरण स्थान है, शत्रु से बचाने के लिए तू मेरा ऊंचा गढ़ है। जब मेरे शत्रु मुझ पर नाश करने के लिए आ रहे हैं, जब बीमारी एक शत्रु की तरह मेरे परिवार को नाश करने के लिए आ रही है, जब दुष्ट आत्मा एक शत्रु की तरह मेरे जीवन को नाश करने के लिए आ रही है, मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान बनकर मेरी सहायता करता है। हालेलुया। मेरा परमेश्वर मेरी निगरानी करता है, वो मेरा पहरेदार है, वो मेरा अगुआ है, वो मेरी चौकसी करता है, वो मेरी मदद करता है, वो मेरा शरण स्थान है और मुझे कोई भी हानि ना होगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। भजन संहिता 121 और इसके 5 और 6 पद में लिखा है, यहोवा तेरा रक्षक है, वो तेरी दाहिनी ओर तेरी आड़ है, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा और तेरे प्राण की रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर श्रद्धा तक करता रहेगा। जब तुम बाहर जाओगे, जब तुम किसी काम से बाहर निकलोगे, तब भी परमेश्वर तुम्हारी आड़ बना रहेगा, तब भी परमेश्वर तुमको अपने लहू में कवर किया रहेगा, तब भी परमेश्वर तुमको अपने स्वर्गदूतों की पहुनाई देगा। लिखा है जब पत्थर से उन्हें ठेस लगेगी, परमेश्वर ने हाथों हाथ अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि उसे बचा ले, उसे उठा लें। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। मुसीबत में वो अति सहज से मिलने वाला सहायक है, वो मेरा मुस्तैद मददगार है। और वो आज मुझसे और आपसे कह रहा है कि मैं तेरा रक्षक हूँ, मैं मुसीबत में तेरी सहायता करूँगा, मैं परेशानियों में तेरा शरणागत हूँ, मैं तेरी आड़ हूँ, मैं अपने दाहिने हाथ से तेरी रक्षा करूँगा, तुझे बचा लूँगा। दाहिना हाथ जो संभालता है, दाहिना हाथ जो आश्रय कर्म करने वाला हाथ है, उस हाथ से परमेश्वर मुझे अपनी आड़ में ले लेगा, अपनी शरण में ले लेगा। यहोवा मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है, परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और वो मुसीबत में मुझे बचा लेगा, शत्रुओं से मुझे बचा लेगा, परेशानियों से मुझे बचा लेगा, दिक्कतों से मुझे बचा लेगा, क्योंकि वो मेरा शरण स्थान है। 27 अध्याय भजन के 5 पद में लिखा है, और दाऊदी इन बातों को बहुत लिखता है क्योंकि दाऊद ने बहुत एक्सपीरियंस किया है कि परमेश्वर उसका शरण स्थान है। और 5 पद में कहने लगा, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। हालेलुया। जब विपत्ति परेशानियां मेरे सर पर आएगी, मुझे बर्बाद करने के लिए शैतान अपने हाथों को बढ़ाएगा, लिखा है वो मुझे अपने मंडप में छिपा लेगा। हालेलुया। वो मुझे अपने भवन में छिपा लेगा। हालेलुया। गौरैया ने अपना घोंसला ही परमेश्वर के भवन में बना लिया है, ताकि उसके बच्चे उसकी शरण
उसके शरण में रहें, उसकी आड़ में रहें और सुरक्षित रहें। प्रभु के लोगों, जब जानवरों को इस बात का यकीन है, जब एक गौरैया को, एक पक्षी को इस बात का यकीन है कि परमेश्वर के भवन में उसके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, तो मुझे और आपको भी अपने परमेश्वर पर यकीन करने की ज़रूरत है कि वो मेरा शरण स्थान है। बलाएँ मुझे परेशान ना करेंगी, मुसीबतें मुझे परेशान ना करेंगी, परेशानियाँ मुझे गिरा ना देंगी, मुसीबतें मेरे जीवन को परेशान ना करेंगी। हालेलुया। परेशानियाँ मुझे गिराएंगी नहीं, दिक्कतें मुझे परेशान नहीं करेंगी। लोग जो मुझे छोड़ गए हैं, मेरे शत्रु मुझे हानि ना कर पाएंगे, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है और वो मेरे साथ साथ रहेगा और मेरी रक्षा करेगा। वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरी अगुवाई करेगा। आज परमेश्वर के लोगों, अगर आप परेशान हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप टूटा हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आप विपत्ति है आपके जीवन में, आप सोच रहे हैं कौन इस विपत्ति से मुझे छुड़ाएगा, आपका परमेश्वर जो आपका शरण स्थान है आपको इस विपत्ति से बचाने की सामर्थ्य रखता है। जैसे उसने शद्रक मेशक अबेदनगो को बचा लिया, उनका शरण स्थान बन गया, उनकी आड़ बन गया, जैसे डैनियल की आड़ बन गया, जैसे इब्राहिम की आड़ बन गया, जैसे नूह की आड़ बन गया और उसको जहाज में सुरक्षित कर दिया, जैसे अय्यूब की आड़ बन गया, उसके शरीर, उसके जीवन को शैतान बर्बाद ना कर पाया, परमेश्वर ने अपनी आड़ लगा दी उसके तरफ। जैसे पतरस की उसने अगुवाई करी, जैसे मूसा की निगहबानी करी, वैसे वो आपका शरण स्थान बनना चाहता है। क्या आप उसको अपना शरण स्थान बनाना चाहते हैं? अगर आज उसको अपना शरण स्थान बनाना चाहते हैं, आइए अपने आप को उसके हाथों में सौंप दें, आइए उसके चरणों के पास दंडवत करें और कहें, प्रभु तू मेरा शरण स्थान बन जा, तू मेरा शरण स्थान बन जा और मैं तेरा शरणागत बन जाऊं, ताकि मैं तेरी बरकतों को प्राप्त कर सकूं, तेरी रक्षा को प्राप्त कर सकूं, तेरी दया को, तेरे प्रेम को प्राप्त कर सकूं, तेरी सुरक्षा को प्राप्त कर सकूं। अगर आज परेशानियों से घिरे हैं तो आज अपने खुदावंत के हाथ में अपने आप को सौंप दें और कहें, प्रभु तू मेरा शरण स्थान है, मेरी रक्षा कर, मेरी रक्षा कर। आइए दुआ करें। परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि मेरा शरण स्थान बन जा, प्रभु उनके जीवन में आ, इनका शरण स्थान बन और इनके जीवन में अपनी अनुग्रह को उंडेल, ताकि इनके जीवन से तेरा नाम महिमा प्राप्त करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब आप जय मसीह की, जब आप इस वीडियो को देखते हैं ज़रूर से लाइक करें, शेयर करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, क्योंकि वो आपका शरण स्थान है। परमेश्वर यहोवा आपका शरण स्थान है और वो आपको हर विपत्ति, हर बहेलिए के जाल से बचाने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देवे। जय मसीह।